बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.4 को स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बेटा बताता चलूं कि हर लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां से आप नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, यानी जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और जवाब ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और जवाब अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी बी के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे है। लेट बी, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब इसका बेटा ट्रांसपोज ले लें। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब देखें ये वाली मैट्रिक्स यानी बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में 100% इक्वल हैं। हेयर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाए उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कोई बी हो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे इफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। देखिए वही बात आ गई ना, यहां पर क्या था प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर और स्क्यू सिमेट्रिक्स के अंदर बेटा आ जाएगा माइनस बी। अब इसकी एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 0 2 4 -2 0 -4 -3 0। अब इसका बेटा हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ले लिया तो पहली रो को पहले कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब इस बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स से हम -1 को या माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 0 है 0 आ गया, यहाँ पर -2 इसको 2 लिख लें या +2 लिख लें एक ही बात है। यहाँ पर -4 था, यहाँ पर +4 आ गया, यहाँ पर 2 था -2 आ गया, यहाँ पर 0 था 0 का 0 एज इट इज, फिर -3 था यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 था -4, यहाँ पर 3 था -3 और यहाँ पर 0 था 0 आ गया। अब देखिए माइनस को कॉमन लेने से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए। अब बेटा माइनस को एज इट इज लिख दिया और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, बी मैट्रिक्स तो है, तो इसकी जगह पे हमने बी लिख दिया। हेयर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, सो
बी इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बेटा मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने शो क्या करना है, ए प्लस बी इज साइमेट्रिक्स। तो हमने ए प्लस बी को साइमेट्रिक प्रूफ करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जमा करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज अगर ए प्लस बी के जवाब के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ए प्लस बी इज साइमेट्रिक्स। तो इसको सोल्यूशन का आगाज करते हैं। ये ए प्लस बी है, ए को लिखा, फिर प्लस का साइन लिखा, फिर बी मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जमा किया। 1 - 3 हमारे पास, फिर -2 + 1, उसके बाद 5 - 2, फिर -2 + 1, फिर 3 + 0 -1 -1, फिर 5 - 2, ये हमारे पास 5 है, 5 - 2 -1 -1 और 0 + 2 आ गया बेटा हमारे पास। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। 1 - 3 किसके बराबर आ गया बेटा, -2 के, फिर -2 + 1 किसके बराबर आ गया, -1 के, फिर 5 - 2 किसके बराबर आ गया, 3 के, फिर -2 + 1 -1 के, 3 + 0 3, -1 -1 -2, फिर 5 - 2 3, -1 -2 -1 -1 का जवाब क्या होगा, -2 और 0 + 2 2। अब a प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब देखिए इसका जवाब और इसका जवाब इक्वल, a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी, हैंस प्रूव्ड a प्लस बी इज साइमेट्रिक। तो ये प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसके अंदर कह रहे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ये ए मैट्रिक्स दी गई है, हमने इसके पहले पार्ट में शो करना है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। तो हम पहले इसका ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे, उसके बाद बेटा हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको शुरू करते हैं। ये गिवन दैट है हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका बेटा ट्रांसपोज ले लिया। ये पहली रो को पहले कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। ए लिखा, ए मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद प्लस का साइन, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा किया। 1 + 1, 2 + 3, 0 - 1, उसके बाद 3 + 2, उसके बाद 2 + 2, फिर -1 + 3, इसी तरीके से -1 + 0, 3 - 1 और 2 + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 1 + 1 का आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गया, 2, और 2 + 3 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5। उसके बाद 0 - 1 का आंसर -1, 3 + 2 का आंसर 5, 2 + 2 का आंसर 4, -1 + 3 का आंसर 2, -1 + 0 का आंसर -1, फिर 3 - 1 का आंसर 2 और 2 + 2 का आंसर 4। अब हमने इस होल ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक्सप्रेशन का जब हम एज अ होल ट्रांसपोज लेंगे, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब आप देखें इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल है।
ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। अब बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक। अब इस एक्सप्रेशन को हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास ए आ गया, ए मैट्रिक्स, अब इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि यही चीज हमने यहां पर प्रूफ करनी है। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद माइनस का साइन आ गया, उसके बाद बेटा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस 3, फिर 0 माइनस माइनस 1, 0 प्लस 1, फिर 3 माइनस 2, 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये वाला आंसर आ गया। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब हमने -1 को कॉमन ले लिया। इसमें से जब -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 था -1, यहाँ पे -1 था 1, यहाँ पर -1 था 1, यहाँ पर 4 था -4, यहाँ पर 1 था -1, यहाँ पर -4 था 4, 0। अब ये चीज किसके बराबर आ गई? ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसके बराबर आ गई। ठीक है बेटा, ये देखिए इसका आंसर और इसका आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज और ये माइनस साइन बराबर आ गया। अब देखें, अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के और साथ माइनस का साइन हो तो हम कह देंगे ये वाली मैट्रिक्स जो है इसको हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। हैंस प्रूव्ड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक। और ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, यानी जिसके रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर है, यानी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक्स। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। लेट ए को हमने एज्यूम कर लिया ABCDEFGHI, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स की वैल्यूज नहीं दी गई, सिर्फ उसने हमें यहां पर हिंट दिया है, इशारा दिया है कि इसका ऑर्डर 3 होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले सकते हो, लेकिन एक चीज आपने बेटा जहन में रखनी है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3/3 का ऑर्डर होना चाहिए। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की सूरत में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज की कैलकुलेशन करेंगे। ए मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी, दोनों को जमा कर दिया। ए प्लस ए 2A, बी प्लस डी, सी प्लस जी, फिर डी प्लस बी, ई प्लस ई 2E, फिर एफ प्लस एच आ गया, फिर जी प्लस सी, और हम ये G प्लस सी को आप C प्लस जी भी लिख सकते हैं, H प्लस F को F प्लस H भी लिख सकते हैं, और I प्लस I 2I। अब ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है? A प्लस A ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में बेटा लिख दिया,
थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब देखिए इसका आंसर और इसका आंसर आपस में बराबर, हम लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स के बराबर हमने बेटा प्रूफ करना है। सिर्फ यहां पर क्या आएगा, माइनस, इसको ब्रैकेट पे लगा के अगर माइनस लिख दें और ये जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे a प्लस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक्स। तो इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। लेट ए ट्रांसपोज लिया, उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद बेटा माइनस का साइन a ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें, a माइनस ए, बी माइनस डी, सी माइनस डी, उसके बाद बेटा आ गया डी माइनस बी, ई माइनस ई, एफ माइनस एच, उसके बाद जी माइनस सी, एच माइनस एफ, आई माइनस आई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज। जब हमने लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर वाले साइन चेंज हो गए। यहाँ पर ये माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर था d माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस डी, यहाँ पर था g माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस डी, एंड सो ऑन। इस तरह बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। और ये चीज हमारे पास बेटा किसके बराबर है, a माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस साइन एज इट इज आ गया तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब बेटा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बेटा। वो कह रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से, इसको बल्कि मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन। इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये चीज दी गई है। पहली चीज कि ए और बी कोई सी दो मैट्रिसेस हैं और वो बेटा सिमेट्रिक हैं, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल है। आमतौर पर कम्यूटेटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन का वो होल्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बेटा क्वेश्चन के अंदर उसने हमें मेंशन कर दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको अपने क्वेश्चन के अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने इस क्वेश्चन के प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए। तब क्या है, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमने क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। अब इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। गिवन दैट, पहली चीज क्या दी गई है, मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, वही चीज मैंने यहां पे लिख दी, मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। उसके बाद दूसरी चीज क्या दी गई है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो यहां पर मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहां तक चीजें गिवन हैं। अब हम लिख देते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हमने प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। देखिए यही हमने प्रूफ करना है ना, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो यहां पर मैंने लिख दिया वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ए बी जो हमारे पास है वो सिमेट्रिक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ए बी होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इसका जो प्रूफ है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये देखिए
बी ट्रांसपोज बराबर है बी के, यानी बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख दिया। और बेटा ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये देखिए ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, यानी ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख देंगे बी ए। अब यहां पर देखें बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, यानी बी ए की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। ये बेटा बी ए की जगह पे हमने ए बी लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा बात, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ये आज का लेक्चर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया।